हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन वर्क यानी कार्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ यानी कि ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे अपन वर्क कैलकुलेट करने का, और कुछ स्पेशल केस भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपन वर्क क्या होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्क क्या होता है। तो व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसेस द पार्टिकल द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द पार्टिकल। यदि अपन किसी पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं तो जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को अपन वर्क के नाम से जानते हैं। जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसी को अपन वर्क के नाम से यहाँ पे जानते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो वर्क के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। जैसे आप बहुत सारे कार्य करते हैं दिन भर में, पढ़ना हो गया, कुकिंग हो गया। मान लीजिए आप एक दीवार को धक्का लगाने का प्रयास कर लें, लेकिन दीवार तो डिस्प्लेस होगी नहीं। आप वहाँ पे फोर्स तो अप्लाई किया है, अकॉर्डिंग आप थक तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे किया गया कार्य क्या अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो है, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो वर्क के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। इसलिए काफ़ी सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपने काम तो किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वहाँ पे किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यदि वहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हैं कि वहाँ पे किया गया कार्य कुछ हुआ है। अदरवाइज आप कहेंगे कि वहाँ पे जो टोटल वर्क डन है वो क्या है, जीरो है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्क डन बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसी को अपन वर्क के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आइए इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। तो मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल है वो ए बी पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ वेक्टर। उस पर एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, उसके एक्शन में वो इस पाथ ए बी के अलोंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब मान लेते हैं कोई एक इंस्टेंट पी है जहाँ पर फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स की जैसे वो डी आर डिस्प्लेस होता है। जो ये इंस्टेंट था यहाँ पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। अकॉर्डिंग पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। मान लेते हैं कि जो इंस्टेंस था, इस इंस्टेंस के बाद वो डी आर डिस्प्लेसमेंट उसमें आता है, डी आर वेक्टर से वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो अपन को निकालना है। अपन इस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए कार्य निकाल लेंगे, फिर अपन ए से लेके बी तक इसकी लिमिट में इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अपने पास टोटल वर्क डन यहाँ पे निकाल करके आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आइए इसको देखते हैं डेरिवेशन को। तो आप देख सकते हैं कि अपन ने जो बोला वही लिखा हुआ है। एक पार्टिकल पी है जो पाथ ए बी के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, किस फोर्स के एक्शन में, एफ फोर्स के एक्शन में, एफ वेक्टर फोर्स के एक्शन में। और इसका पोजीशन वेक्टर अपन ने ले रखा है आर वेक्टर। यदि मान लेते हैं कि वो डी आर डिस्प्लेस कर रहा है, एफ वेक्टर के इन्फ्लुएंस में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको अपन इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे। जब यहाँ पे वेक्टर आप साइन हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा। आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा तो एफ कोस थीटा डी आर, तो एफ डी आर कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। जो डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू आया है डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अपन को टोटल वर्क डन चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद इन द लिमिट ए से बी। ए से बी तक की लिमिट अपन को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो होगा ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो एफ कोस थीटा डी आर हो जाएगा। एफ डी आर की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो ए से बी तक में अपन इसका इंटीग्रेशन करना है। अब चूंकि यहाँ डी आर यहाँ पे आर की रेस्पेक्ट में, तो अपन को जो ए और बी है उनको भी अपन को आर की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखते हैं, इफ़ द पोजीशन वेक्टर एट ए जो पॉइंट है वहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं अपन R1 है, और जो B है वहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2 है। तो अपन को बस R1 R2 डिस्प्लेस करने हैं A और B की जगह पे। तो जो वर्क डन निकल कर आएगा वो आएगा R1 वेक्टर इंटीग्रल R2 वेक्टर F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आपको पता है कि यदि अपन फोर्स को यहाँ पे कांस्टेंट मान ले तो फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अपन ने क्या करा, फोर्स को कांस्टेंट मान ले तो फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। डी आर का जो इंटीग्रेशन है वो आर वेक्टर होगा, और अपन इसकी लिमिट करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पुट। तो अपने पास F वेक्टर ब्रेकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकल करके आ जाएगा। ये वर्क डन का फॉर्मूला आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे अपने पास दो पोजीशन हो, उन दोनों पोजीशन का डिफरेंस आप निकाल लीजिए और उसको अप्लाइड फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वर्क डन निकल करके आ जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ये दो पोजीशन का डिफरेंस होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। तो इक्वेशन नंबर 5 आप ध्यान रख सकते हैं वर्क डन को निकालने के लिए। अब जनरल में यदि अपन इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था जो एफ कोस थीटा था उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ टी भी लिख सकते हैं, एफ टेंजेंशियल लिख सकते हैं। तो जो डी डब्ल्यू होगा वो एफ टी डी आर होगा। चूंकि एफ कोस थीटा डी आर था तो एफ कोस थीटा की जगह अपन ने एफ टी लिख दिया। तो जो डी डब्ल्यू होगा वो एफ टी डी आर हो जाएगा। तो जो वर्क डन होगा वो ए टू बी एफ टी डी आर हो जाएगा। ये अपने पास टोटल वर्क डन निकल करके आ जाएगा।
अब वर्कडन अपन ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको इस पे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ग्राफिकल मेथड से वर्कडन कैलकुलेट करने का। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है हमारे पास, वर्कडन है। मतलब जो ये एरिया होगा इस रीजन के अंदर जो एरिया होगा, उसी एरिया उसका टोटल एरिया ही क्या होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो अपन को इसका टोटल एरिया ही फाइंड आउट करना है, वही हमारे वर्क डन के इक्वल होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन वर्क डन निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू निकल करके आएगा। फिर इस अपन डी आर डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कर देंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो टोटल एरिया है ये अपने पास निकल कर आ जाएगा। ये टोटल जो शेडेड एरिया है, इसका जो कंप्लीट एरिया है वही हमारे पास वर्क डन के नियर आ जाएगा। समझ में आए मेरी बात? नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए। इस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन वर्क डन निकाल लेंगे, जो कि डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर होगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अपने पास जो कंप्लीट शेडेड रीजन है उसका अपने पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा, और वही हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। तो अपन ने क्या लिखा हुआ है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एफ टी एंड डी आर। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अपन एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो जो वर्क डन है वो डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो डी आर अपन स्ट्रिप लिए, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है डी आर, उसके लिए जो वर्क डन होगा वो एफ टी इंटू डी आर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए लिखना है। अब अपन को टोटल वर्क डन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ए से बी तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट ए से बी तक इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे एफ टी डी आर का। और इसको अपन लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो या तो आप इसका इंटीग्रेशन करिए या पूरा टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों ही क्या आएंगे, वर्क डन के इक्वल होंगे। तो आप ग्राफिकल मेथड के लिए फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, इसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्ग होता है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि एफ और डी आर सेम डायरेक्शन में हो, यदि एक ही डायरेक्शन में हो, तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब एफ और डी आर के बीच में यदि थीटा जो है 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो, और कोस थीटा 0 1 होता है, तो एफ और डी आर क्या होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एफ डी आर होगा। कोस थीटा आप 0 रख दीजिए, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो वर्क डन है इस केस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि एफ और डी आर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आएगी, -1 आएगी। तो इस केस में जो वर्क डन है वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। ये दो स्पेशल केस आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कंटिन्यूसली देखिए वीडियो के लास्ट तक। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए केस को डिस्कस करते हैं। जो अपने पास केस फर्स्ट है वो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि जो फोर्स अप्लाइड है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में यदि एंगल 90 डिग्री है, तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, 0 होगा। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉर्मल टू दी अप्लाइड फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के क्या है, नॉर्मल है, तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। नो वर्क विल बी डन, कोई कार्य वहाँ पे नहीं किया गया है। तो इसके लिए अपन दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन इज कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड, देन नो वर्क डन विल बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि मान लीजिए वो अपने सर पे कोई बॉक्स रख कैरी करके वो आगे उसको कैरी करके ले जा रहा है, मतलब बॉक्स को वो कैरी कर रहा है, तो चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो अपन इस फोर्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि वर्क डन हुआ है, लेकिन ग्रेविटेशन जो है वो क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। मतलब जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे किया गया कार्य क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, क्या किया है इसमें, एक बॉक्स को कैरी करके वो आगे चल रहा है, तो जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशन नीचे है, तो जो दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब किया गया कार्य यहाँ पे क्या है, 0 है। एक दूसरा केस हम देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अलोंग क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। ओ मान लेते हैं, ओ पोजीशन पे क्या है, अर्थ है हमारी, और ये सैटेलाइट यहाँ पे मूव कर रही है, कोई वी वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रही है। तो जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा, अंदर की तरफ जो एफ नोट है वो अंदर की तरफ, इसमें क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है। वही केस हो गया कि फोर्स तो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। मतलब इस बार भी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पे भी किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, यदि डी आर हमारे पास 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। इफ द पर्सन इज कैरिंग अ हेवी वेट, एक पर्सन है, एक हेवी वेट को कैरी कर रहा है और स्टैंडिंग है, वो खड़ा हुआ है, एक हेवी वेट को सर पे रख के वो खड़ा हुआ है। अब वो डिस्प्लेसमेंट तो कर ही नहीं रहा, तो मतलब किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। चाहे उसकी बॉडी थक जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट केस अपन देखते हैं, केस थर्ड, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्स हो तो क्या होगा। यदि हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्स दे रखे हो, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, तो टोटल जो फोर्स होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर,
तो जो टोटल वर्क डन होगा वहाँ पे अपन को क्या करना है, एफ डॉट डी आर में अपन को एफ की जगह पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर को अपन को रिप्लेस कर देना है। जब ये आप इसको डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वर्क डन है वो F1 वेक्टर डॉट डी आर, F2 वेक्टर डॉट डी आर, F3 वेक्टर डॉट डी आर एंड सो ऑन इसी प्रकार आएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि हैंस द टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होगा बाय द टोटल फोर्सेज, जो जितने भी फोर्सेस हैं उनके द्वारा किया गया जो कंप्लीट कार्य है वो इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा किए गए कार्य के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट केस देखते हैं। यदि अपने पास जो वर्क फोर्स है वो क्या हो, पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो, डिस्प्लेसमेंट भी पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो, तब आप कैसे सोल्व करेंगे। तो जो एफ वेक्टर वो आई के पे एफ एक्स हो, जे के पे एफ आई, के एफ जेड हो और डी आर आई के एफ डी एक्स, जे के एफ डी वाई और जेड के एफ डी जेड हो, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी आर ही करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। एफ की वैल्यू रख दीजिए, डी आर की वैल्यू रख दीजिए। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है, आई का जे के साथ 0 होता है, आपको पता होगा। तो जो वर्क डन है वो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड होगा। सिंपल सा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट केस अपन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आपको पता भी होगा, एक बार इसको और डिस्कस अपन कर लेते हैं। जो केस 5 है वो क्या है, वर्क डन इन दी स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य कितना होता है वो अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अपन एक स्प्रिंग कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसको इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करेगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होता है। अब चूंकि वर्क डन होगा वो इसके अगेंस्ट ही होगा रिस्टोरिंग फोर्स के, तो जो वर्क डन है वो एफ डॉट डी एक्स है। फोर्स अपने पास क्या है यहाँ पे, माइनस का के एक्स है, डी एक्स है, तो माइनस का के अपन बाहर ले लेंगे। ठीक है, एक्स डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो जो वर्क डन है वो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर यदि अपने पास दो पोजीशन हो स्प्रिंग की, x1 से x2 तक वो डिस्प्लेस हुई हो तो अपन पोजीशन रख देंगे इसके इंटीग्रेशन में। तो आपको सीधा से करना है, जो x का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, दोनों पोजीशन रख दीजिए x2 x1, तो जो वर्क डन है वो निकल कर आ जाएगा माइनस का k बाय 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये वर्क डन है अगेंस्ट दी स्प्रिंग को यदि अपन स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क डन ये निकल करके आता है। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट केसेस समझ में आएंगे। वर्क से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।